डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेज़ी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, हल्दी, अजवाइन और बाजरे की। साथ ही जानेंगे फरवरी और मार्च महीने के दौरान लहसुन और कपास के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आज कमोडिटी विशेषज्ञ के रूप में साहिल गोयल हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मार्च महीने में कितने पर पहुंचा लहसुन का औसत साप्ताहिक भाव? पिपलिया मंडी में 6 मार्च को कितना रहा लहसुन का भाव? फरवरी महीने में कितना रहा कपास का मासिक भाव? किस मंडी में 6,625 रुपए पर बिका कपास? छिंदवाड़ा मंडी में कितने पर बिकी मक्का? किस मंडी में 1,800 रुपए पर बिका मक्का? बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लहसुन के साथ। इन दिनों लहसुन के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान लहसुन के औसत साप्ताहिक भाव किस प्रकार के रहे हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। फरवरी और मार्च महीने के दौरान लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह की बात करें तो यहाँ लहसुन की कीमत 9,486 रुपये रही। तीसरे हफ्ते के दौरान इसके दामों में 834 रुपये की भारी गिरावट आई, जिसके बाद लहसुन का भाव 8,652 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी प्रकार यदि हम इसके फरवरी महीने के चौथे हफ्ते की यदि हम बात करें, चौथे हफ्ते के दौरान तो भी इसके औसत साप्ताहिक भाव में नरमी का रुख रहा और लहसुन 68 रुपये लुढ़क कर 8,584 रुपये पर आ गया। वहीं बात मार्च महीने के पहले हफ्ते की करें तो यहाँ लहसुन के सौदों में 732 रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद लहसुन की कीमत 7,852 रुपये पर आ गई। मार्च महीने के दौरान लहसुन की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य मध्य प्रदेश की मंडियों में इन दिनों आवक जो है सामान्य देखने को मिली। मध्य प्रदेश की पिपलिया मंडी में इस दौरान लहसुन की खासी आवक देखने को मिली। पिपलिया मंडी में लहसुन के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के अनुसार मार्च महीने की 2 तारीख को पिपलिया मंडी में लहसुन का भाव जो है यदि हम बात करें तो 6,800 रुपये रहा। 3 मार्च को इसके सौदों में भारी गिरावट देखने को मिली और लहसुन 1,708 रुपये प्रति क्विंटल लुढ़क कर 5,092 रुपये पर आ गया। जबकि 5 मार्च को यहाँ लहसुन के सौदों में तेज़ी देखने को मिली और लहसुन 1,089 रुपये की छलांग लगाकर 6,181 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुँचा। वहीं 6 मार्च की बात करें तो लहसुन के भाव में 728 रुपये की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद लहसुन 5,453 रुपये पर बिका। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में लहसुन के औसत मासिक भाव में तेज़ी देखने को मिली। जनवरी महीने के दौरान लहसुन का औसत मासिक भाव 9,160 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान लहसुन के सौदों में 39 रुपये की तेज़ी आई और भाव 9,199 रुपये प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में लहसुन के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। और आज साहिल गोयल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे लहसुन के बारे में कि उनकी क्या राय है, उनका अनुभव क्या कहता है कमोडिटी विशेषज्ञ के रूप में। साहिल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, रिपोर्ट आपने देखी, लहसुन पर आपका अनुभव क्या कहता है?
जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं, तो बाज़ारों के अंदर हमें आंशिक गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। लगभग सभी मंडियों के अंदर मुनाफ़ा वसूली हमें होते हुए दिखाई दी है। मुनाफ़ा वसूली का मुख्य कारण यही है कि घरेलू स्तर पर हमने देखा है कि माँग में कमज़ोरी हमें देखने को मिली है। इस वर्ष मौसम परिवर्तन जल्दी आने के कारण भी हमने देखा है कि घरेलू स्तर पर माँग में कमज़ोरी बनते हुए दिखाई दी है। जैसा कि हमने देखा भी था कि इस वर्ष सीज़न भी जो है पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा लेट हमें आता हुआ दिखाई दिया था। तो घरेलू स्तर पर जो माँग है पिछले वर्ष की तुलना में हमें कमज़ोर बनते हुए ही दिखाई दी थी। लगभग सभी मंडियों में मुनाफ़ा वसूली हमें होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा निर्यात माँग में भी पिछले वर्ष की तुलना में प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लहसुन के बाज़ार में आगे भी कमज़ोरी बनते हुए दिखाई देगी। फिलहाल अगर मैं मार्च-अप्रैल की बात करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे 150 से ₹200 तक की कमज़ोरी नज़र आ रही है और अगर बाज़ार में माँग इसी तरीके से कमज़ोर बनी रहती है, तो आने वाले समय में ये भाव जो हैं और गिरकर 300 से साढ़े ₹300 तक और गिरते हुए दिख सकते हैं। जी, आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, तो जैसा उन्होंने कहा कि भाव और ज़्यादा गिर सकते हैं, इसलिए आप अपना बहुत विशेष ध्यान रखें, अपना निर्णय लेते समय। अब हम बात करते हैं कपास की। इन दिनों कपास के भाव की चाल क्या है और बीते 1 महीने के दौरान कपास के औसत साप्ताहिक भाव किस प्रकार के रहे हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। फरवरी और मार्च महीने के दौरान कपास के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठा-पटक के साथ हुए। फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान कपास की कीमत रही 7,542 रुपये। तीसरे हफ्ते के दौरान इसके औसत साप्ताहिक भाव में यदि हम बात करें तो गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद कपास 118 रुपये लुढ़ककर 7,424 रुपये पर आ गया। वहीं चौथे हफ्ते को देखें तो इस दौरान कपास की कीमतों में 101 रुपये की तेज़ी आई और दाम हो गया 7,525 रुपये। जबकि मार्च महीने के पहले सप्ताह की बात करें तो यहाँ कपास 213 रुपये नरम होकर 7,311 रुपये पर आ गई। 10 मार्च महीने के दौरान कपास की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिल रही है। गुजरात की जसदड़ मंडी में इस दौरान कपास की खासी आवक देखने को मिली। जसदड़ मंडी में कपास के भाव में उठापटक देखने को मिली। एगमार्क नेट के अनुसार मार्च महीने की 2 तारीख को जसदड़ मंडी में कपास का भाव रहा 6,625 रुपये। 3 मार्च को इसके सौदों में 310 रुपये की गिरावट आई, जिसके बाद कपास 6,315 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 5 मार्च को यहाँ कपास के भाव में 265 रुपये की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद कपास की कीमत 6,050 रुपये पर आ गई। वहीं 6 मार्च की बात करें तो यहाँ कपास के भाव में 575 रुपये का भारी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद कपास की कीमत 6,625 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंची। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने में कपास के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली। जनवरी महीने के दौरान कपास का औसत मासिक भाव 7,641 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान कपास के सौदों में 73 रुपये की गिरावट आई और भाव हो गया 7,568 रुपये प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में कपास के भाव पर क्या असर पड़ेगा, इन दामों का, इस पर एक्सपर्ट की राय क्या है, आइए जान लेते हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव क्या कह रहा है और कपास की रिपोर्ट उन्हें किस प्रकार से देखते हैं। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम कपास के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं, तो बाज़ारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक हमें देखने को मिल रही है। कुछ मंडियों में अप्रत्याशित बढ़त के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं कुछ मंडियों में आंशिक नरमी के साथ व्यापार होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक मंडियों में आवक की बात है, आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। इस तरह की उठा-पटक होने का मुख्य कारण यही है कि ग्लोबल स्तर पर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके कारण हमें घरेलू स्तर पर ये बाज़ारों के हाल दिख रहे हैं। फिलहाल अगर मैं उत्पादन क्षमता की ओर भी नज़र डालता हूँ, तो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन क्षमता में आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई-बहन आने वाले समय में कपास के अंदर एक आंशिक तेज़ी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च-अप्रैल की बात करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे 40 से 70 रुपए तक की एक आंशिक तेज़ी की उम्मीद लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो आने वाले समय में ये तेज़ी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए तक जा सकती है।
ठीक है साहिल जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो उन्होंने कहा कि तेज़ी तो आएगी, लेकिन यदि आपकी भंडारण क्षमता है तो ही आप ऐसा करें। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं ई-नैम एप्लीकेशन के बारे में, जो विशेषकर आप ही के लिए बनाई गई है। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से आपको आपके स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में आप जाएँ, वहाँ पर यह एप्लीकेशन मिलेगी। इसे आसानी से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और अपना अकाउंट बनाएँ और अपनी जो फसलें हैं उसे ऑनलाइन ई मार्केट में बेचें। और साथ ही आसपास का जो भी आपकी मार्केट है उसका भी जो उसका ऑक्शन वहाँ पर हो रहा है उसकी भी जानकारी आपको एक क्लिक में ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी मक्का और बाजरे की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले देखते हैं कैसा रहा मक्का का बाजार। अब बात करेंगे मक्का की। मक्का की आवक इन दिनों सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो शुक्रवार के दिन इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। बता दें कि खरीफ मक्का की पैदावार में इस वर्ष बढ़त का अनुमान है, जिसका असर बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है, जिसके चलते कीमतों में खास उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा। एगमार्कनेट के आंकड़ों पर नजर डालें तो गुजरात की दाहोद मंडी में 5 और 6 मार्च को मक्का का भाव 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा मंडी में भी पिछले 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और यहां 5 और 6 मार्च को मक्का 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी यही रुख देखने को मिला। यहां 5 मार्च को मक्का का भाव 3250 रुपए था और 6 मार्च को भी सौदे इसी कीमत पर होते नजर आए। राजस्थान की मंडियों की बात करें तो शुक्रवार को अजमेर मंडी में मक्का 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। चित्तौड़गढ़ मंडी में इसका भाव 1650 रुपए रहा, जबकि कोटा मंडी में मक्का के सौदे 1475 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। उधर उत्पादन के मामले में अच्छी खबर सामने आई है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में खरीफ मक्का की पैदावार बढ़कर 288.03 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि साल 2023-24 में ये 248.08 लाख टन रही थी। मक्का पर ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हम रुख करेंगे साहिल गोयल जी का। कमोडिटी विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि इस प्रकार साहिल जी, आपने ये रिपोर्ट देखी मक्का पर आधारित, आपका क्या अनुभव कह रहा है कि किस प्रकार के भाव रह सकते हैं आगे कैसा रहेगा बाजार मक्का का? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख ही देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर जहां तक अगर हम मांग की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 1.5 से 2% तक की वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन जो निर्यात मांग है उसमें हम देख पा रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि आते हुए दिखाई दी है। घरेलू स्तर पर हम देख पा रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है और अंतर्राष्ट्रीय मांग में बढ़ोतरी होने के कारण घरेलू स्तर पर भावों को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। आने वाले समय में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 2 से 3% तक की और वृद्धि के आसार लगते हुए दिख रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन मक्का के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपए तक हमें और जाती दिख सकती है। जी ठीक है, आपका ये अनुभव जो है हमारे जो किसान भाई हैं उनके ज़रूर काम आएगा। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं काली मिर्च की। केरल की कन्नूर मंडी में काली मिर्च का भाव 66,000 रुपये रहा। इडुक्की मंडी में काली मिर्च जो है 70,000 रुपये पर बिकी, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में काली मिर्च के सौदे 60,851 रुपये पर हुए। वहीं चिकमंगलूर मंडी में काली मिर्च का भाव
35,200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं बाजरे की। बाजरे की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो शुक्रवार के दिन देश की ज़्यादातर मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है, लेकिन अलग अलग बाजारों में भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक मार्कनेट के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात की आणंद मंडी में 5 मार्च को बाजरे का भाव 2,125 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 6 मार्च को 75 रुपए घटकर 2,050 रुपए पर आ गया। वहीं गुजरात की मेहसाणा मंडी में बाजरे के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहां 5 मार्च को बाजरा 1,775 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि 6 मार्च को इसके दाम 175 रुपए बढ़कर 1,900 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर बने रहे और 5 व 6 मार्च को बाजरा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करता रहा। राजस्थान की दूदू मंडी में बाजरे के भाव में अच्छी बढ़त देखने को मिली। यहाँ एक दिन पहले बाजरा 1,675 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका था, लेकिन शुक्रवार को इसमें 425 रुपए की तेजी आई और भाव बढ़कर 2100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अगर उत्पादन की बात करें तो इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में हल्की कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2025-26 में खरीफ बाजरे का उत्पादन करीब 96.48 लाख टन रह सकता है, जबकि साल 2023-24 में ये 99.78 लाख टन दर्ज किया गया था। लगातार बने हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का उनका अनुभव है और बाजरे पर उनकी क्या राय है। साहिल जी, आपसे जानना जी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजरे के बाजार में हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने देखा भी था कि पिछले 3 से 4 सालों के दौरान बाजरे के भाव एक दायरे में ही कारोबार करते हुए दिखाई दिए थे। इस सीजन में भी अभी तक हमने देखा था कि पिछले 6 से 8 महीने तक जो बाजार भाव हैं वो अभी भी एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे थे। उत्पादन क्षमता में भी हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला था, लेकिन पिछले 2-3 महीने के दौरान हमने देखा है कि बाजार के अंदर सकारात्मक प्रभाव हमें पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और भावों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमें आते हुए दिखाई दी है। हालांकि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग 2 से 3% तक का ही फेरबदल हमें देखने को मिला है। आगे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि निर्यात मांग में भी जो है पहले से हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन बाजरे के अंदर आगे भी तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 250 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए तक जाती दिख सकती है। जी, तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो 150 से 400 तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसका आप जो निर्णय है वो सूझबूझ के साथ लें। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको ई-नेम एप्लीकेशन के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो विशेषकर सभी किसानों के लिए और उन लोगों के लिए जो है डिज़ाइन की गई है जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। आप नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की ये एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें और अपना एक खाता बनाएं और अपने अकाउंट से अपनी जो खेती है उसे ऑनलाइन मार्केट में बेचें और आसपास की मंडियों का भी आप जायज़ा ले सकते हैं। तो फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी और अजवाइन का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी के निर्यात को लेकर वर्ष 2024-25 में काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय हल्दी की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है, जिसका असर निर्यात के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से करीब 1.76 लाख टन हल्दी का निर्यात दर्ज किया गया है। ये आंकड़ा वर्ष 2023-24 के लगभग 1.62 लाख टन निर्यात के मुकाबले करीब 14,300 टन ज़्यादा है। निर्यात में ये बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि वैश्विक बाजार में भारतीय हल्दी की गुणवत्ता और उसकी मांग दोनों लगातार बढ़ रही हैं। खासतौर पर मसालों और औषधीय गुणों के कारण दुनिया के कई देशों में इसकी मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही रुझान यदि जारी रहा तो आने वाले समय में भारत से हल्दी का निर्यात और बढ़ सकता है। इससे न केवल मसाला व्यापार में को मजबूती मिलेगी, बल्कि हल्दी उगाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ने की भी उम्मीद है। हल्दी पर और ज़्यादा जानकारी के लिए साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे हल्दी पर बाजार किस प्रकार का रह सकता है? आपको कितनी प्रॉमिसिंग लग रही है ये निर्यात वाली जो थ्योरी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हल्दी के फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि भारतीय हल्दी की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम पहचान बनी हुई है। साल दर साल भारतीय हल्दी का जो निर्यात है वो हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। पिछले 5 सालों के अगर हम आंकड़ों पे नज़र भी डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हल्दी का जो निर्यात है अपने उच्चतम स्तर के आसपास ही हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सरकारी प्रयासों से भी हमने देखा है कि निर्यात मांग में पहले से मजबूती हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं कि किसानों के द्वारा अच्छी मेहनत की जा रही है, जिसके कारण जो है अच्छी गुणवत्ता की फसल हमें देखने को मिल रही है। अच्छी गुणवत्ता के कारण भी भावों को जो है लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और निर्यात मांग में मजबूती बन रही है। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 300 से 350 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 550 रुपए तक भी जाते दिख सकती है। जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं लाल मिर्च की। केरल की पलक्कड़ मंडी में लाल मिर्च का भाव रहा 23,100 रुपये। महाराष्ट्र की कोल्हापुर मंडी में लाल मिर्च 47,500 रुपये पर बिकी, जबकि नागपुर मंडी में लाल मिर्च के सौदे 15,220 रुपये पर हुए। वहीं आंध्र प्रदेश की पलनाडु मंडी में इस दौरान लाल मिर्च का भाव 18,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आखिर में हम बात करेंगे अजवाइन की। वैश्विक बाजार में वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय अजवाइन की मांग लगातार मजबूत होती नजर आई है। यही वजह है कि देश से इसके निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मसाला बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से अजवाइन का निर्यात बढ़कर करीब 8,473 टन पर पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2023-24 में ये 6,599 टन रहा था। इससे साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अजवाइन की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। वहीं अगर पैदावार की बात करें तो इससे भी अच्छी बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 में यदि हम बात करें तो अजवाइन की पैदावार बढ़कर करीब 67,000 टन तक पहुंच सकती है, जबकि वर्ष 2023-24 में देश में अजवाइन का उत्पादन करीब 38,000 टन दर्ज किया गया था। ऐसे में पैदावार में ये तेज़ बढ़त आने वाले समय में घरेलू बाजार के साथ साथ निर्यात को भी नई रफ्तार दे सकती है और किसानों के लिए बेहतर अवसर पैदा कर सकती है। साहिल जी से हम एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे और अजवाइन पर उनसे और ज़्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि अजवाइन जो है बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है और बहुत ज़्यादा निर्यात की गुंजाइश है। साहिल जी, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अजवाइन के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि अजवाइन की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग लगातार बढ़ते हुए दिख रही है। पिछले 3 से 5 सालों के अगर हम आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं ऑन एन एवरेज लगभग 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और निर्यात मांग भी लगभग 5 से 6% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अजवाइन की अच्छी खासी मांग हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कई अरब कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 12 महीने जो है भारतीय अजवाइन की मांग बनी रहती है। इसके अलावा उत्पादन क्षमता में भी पहले से हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और सरकारी प्रयासों से हम देख पा रहे हैं
हैं कि निर्यात को एक नई मांग जो है हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। निर्यात मांग लगातार हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अजवाइन के अंदर आगे भी तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूँ तो वहां पे मुझे 300 से 400 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे, तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 650 रुपए तक भी जाते दिख सकती है। जी, तो अब हमारे साथ अब चूँकि कार्यक्रम हमारा समाप्ति की ओर है, ऐसे में आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह, आइए जान लेते हैं। जी, बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई-बहनों को हल्दी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूँगा। हल्दी के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि निर्यात मांग जो है अपने 5 साल के उच्चतम स्तर के आसपास हमें दिखाई दे रही है। सरकारी प्रयासों से निर्यात मांग निरंतर रूप से हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय हल्दी की 12 महीने मांग भी बनी रहती है। इसके अलावा हम घरेलू स्तर पर भी देख रहे हैं कि मांग के अंदर हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है और मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। अच्छी गुणवत्ता के कारण भावों को लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन हल्दी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देकर चल सकते हैं। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपना अनुभव साझा किया और निसंदेह आपकी जो सलाह है उससे हमारे किसानों को निसंदेह इससे लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और अब हमारा जो कार्यक्रम है समाप्ति की ओर, ऐसे में चलते चलते एक बार फिर से हम नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लहसुन के औसत साप्ताहिक भाव में रही उठापटक, फरवरी और मार्च महीने के औसत मासिक भाव में रहा मिला जुला रुख। जसदड़ मंडी में 6 मार्च को कपास के सौदे हुए 6,625 रुपए पर। मार्च महीने के पहले सप्ताह में 7,311 रुपए रहा कपास का औसत साप्ताहिक भाव। चित्तौड़गढ़ मंडी में मक्का बिका 1,650 रुपए पर। खरीफ मक्का की पैदावार 283 लाख टन अनुमानित। तो आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को उनकी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से निसंदेह सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करें और आप जो आपके स्क्रीन पर इस समय जो नज़र आ रहा है इसे आप स्कैन करें और सरलता से आप ये पूरा कार्यक्रम YouTube पर DD किसान चैनल पर भी आप देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।